उसका जो मेन रीज़न था वो ये थी कि वो पुरानी जो बिल्डिंग थी वो खस्ता हाल में थी। वो ऑफिस हमारी बिल्कुल ओल्ड स्ट्रक्चर में थी और एक दो दफ़ा वो कोलैप्स भी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदराबाद से आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि महर हैदराबाद सरदार काशिफ अली शोरो के अंतक काविशों से कासमाबाद की आवाम की सहूलत के लिए सख्ता हाल और ज़बून असिस्टेंट कमिश्नर कासमाबाद और मुख्तियारकार तालुका कासमाबाद की पुरानी ऑफिस को SRTC ग्राउंड पर कायम नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया है, जिसको रिकॉर्ड रूम, वेटिंग रूम और मुख्तलिफ सहूलियात से आरास्ता किया गया है। इस सिलसिले में करंट न्यूज़ की टीम की तरफ से ऑफिस का दौरा किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर तालुका कासमाबाद हातिफ सियाल और मुख्तियारकार तालुका कासमाबाद फरहान जतोई ने करंट न्यूज़ हैदराबाद के ब्यूरो चीफ पारस रियाज से खुसूसी बातचीत की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर तालुका कासमाबाद की ऑफिस में मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि जून के मंथ में पुरानी ऑफिस से ये न्यू ऑफिस मुंतकिल हुई है। इस सिलसिले में हम अभी असिस्टेंट कमिश्नर कासमाबाद से ये पूछना चाहें, बिल्डिंग में ख़ास तौर पे कासमाबाद की आवाम के लिए क्या क्या सहूलतें दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। सबसे पहले तो आपको बताना लाजिम समझता हूँ कि हमारी जो ऑफ़िस यहाँ शिफ्ट हुई उसका जो मेन रीज़न था वो ये थी कि वो पुरानी जो बिल्डिंग थी वो खस्ता हाल में थी और किसी भी वक्त जो है कोई भी कोलैप्स हो सकता था और इत्तेफाक से कोलैप्स हुआ भी था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी जानी तरफ से कोई नुकसान ना हो सका। और उस वक्त फिर जैसे वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई और उस हालत में थी तो उस वक्त के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब थे तारिक कुरैशी साहब और असिस्टेंट कमिश्नर उस वक्त के जो थे अब्दुल वाहिद चन्ना साहब और अभी जो मौजूदा के मुख्तियारकार साहब हैं फरहान जतोई साहब, उनकी कोशिश और काविशों की वजह से जो है हम अपनी असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियारकार ऑफ़िस को यहाँ इस बिल्डिंग में जो है मुंतकिल कर सके, जिनकी जो इनाग्रेशन थी मेयर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काशिफ अली शोरो साहब ने खुद रखी। उनके साथ जो है कमिश्नर हमारे हैदराबाद डिवीज़न के एहसन कुरैशी साहब थे और अभी मौजूदा जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं ज़ैनुलब्दीन साहब, उनकी कोशिशों की वजह से जो है यहाँ पर इनाग्रेट हुए और हम यहाँ शिफ्ट हुए। और लोगों की सहूलत की जो बात है वो मेयर साहब की खुद भी हमें डायरेक्शंस रही हैं कि आप जितना हो सके लोगों को जो है उनके प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जाएं, रिज़ॉल्व करें उनके इश्यूज़। इवन हमको ये भी डायरेक्शंस उनकी तरफ से मिली हैं कि आप एक वेटिंग रूम जो है पब्लिक के लिए एक बनाएं, जिस पर हम और हमारा स्टाफ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस एक महीने में जो है हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक को एक वेटिंग रूम भी दे सकें, जिससे उनको जो भी परेशानियां हमारी ऑफ़िस में ना आ सकें। और हमारी ऑफिस हर वक्त खुली हैं उनके लिए, तो हम अश्योर करते हैं पब्लिक को, कासमाबाद की तालुका कासमाबाद के अवाम को, कि हमारी ऑफ़िस से कोई भी अपने इश्यूज़ हैं वो आप बर वक्त हमारे पास जब चाहें आ सकते हैं और हम अश्योर करते हैं उनके हम हर प्रॉब्लम को इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तियारकार कासमाबाद फरहान जतोई, अभी यहाँ पे जो ये ऑफिस शिफ्ट हुई है इसको ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए और डीसी साहब ने, कमिश्नर साहब ने और मेयर साहब ने इसकी इनाग्रेशन की थी। इस ऑफ़िस को शिफ्ट करने की जो वजह ये थी कि जो हमारी पुरानी ऑफ़िस है, जो पुरानी बिल्डिंग में जो हमारी ऑफ़िस है, वो ऑफ़िस हमारी बिल्कुल ओल्ड स्ट्रक्चर में थी और एक दो दफ़ा वो कोलैप्स भी हो चुकी है। तो इस वजह से डीसी साहब ने एफ़र्ट्स लिए, कमिश्नर साहब ने एफ़र्ट्स लिए, ये बिल्डिंग हमें मुख्तियारकार को और एसी साहब को ये बिल्डिंग जो है हमें दे दी और इस पर जो काम रहता था वो भी उन्होंने करवा के दिया। वहाँ पे उस ऑफ़िस में ये इशू था कि वो ऑफ़िस बहुत छोटी थी। जो मुख्तियारकार और एसी साहब का जो स्टाफ है वो स्टाफ हमारे पास तकरीबन 30 से 40 लोगों का एफिशिएंट नहीं था हमारे लिए। इस वजह से हमने भी कोशिश की और डीसी साहब ने और कमिश्नर साहब ने कोशिश की। ये नई बिल्डिंग्स हमारी बनी थी, यहाँ पे जो काम शुरू हुआ था वो सलीम राजपूत साहब के टाइम में ये काम शुरू हुआ था। काम शुरू होने के बाद तकरीबन 4 से 5 साल में ये बिल्डिंग बन गई। इसी के साथ जो है हमारी एक डीसी कॉम्प्लेक्स है, डीसी कॉम्प्लेक्स में भी अभी मेरे ख्याल से 6 महीने में या 1 साल में वो डीसी साहब भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और हमारी ऑफिस में यहाँ से शिफ्ट होने में जो पब्लिक के लिए एक तो हमने सिटिंग एरियाज़ जो हैं हमने बनाई है। बाहर आप कॉरिडोर्स में विज़िट करेंगे
तो एक पब्लिक के लिए सिटिंग एरिया बनाइए, वहाँ पे पंखे रखवाएं, उसके अलावा एक पब्लिक वेटिंग रूम बनवाया हमने और रिकॉर्ड का एक अलग से रूम बनवाया है। यानी यहाँ पे तकरीबन इस बिल्डिंग में जो है 10 कमरे हैं। 10 कमरों में से एक में सुपरवाइजिंग तबेदार बैठता है, एक मुख्तियारकार का है, एक एसी का है और एक में जो क्लरिकल स्टाफ बैठता है। कुछ रिकॉर्ड रूम के लिए बनाए। इसी के साथ कमिश्नर साहब ने वेक्यू प्रॉपर्टी वालों को भी यहाँ पे 2 कमरे दिए, तो वो भी यहाँ पे साथ में हमारे साथ शिफ्ट हुआ है। उनका रिकॉर्ड भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया है और ये नई बिल्डिंग है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद 30 से 40 साल आगे के लिए मुख्तियारकार और एसी साहब को किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तहलका कासमाबाद से हमने बात की। इनका ये कहना है कि मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो की ख़ास हिदायत पर ये ऑफ़िस मुंतकिल हुई और उनकी ख़ास हिदायत पर कासमाबाद के अवाम के लिए यहाँ हम मौजूद हैं और उनको हमारी तरफ से रिलीफ़ दिया जा रहा है। कोई भी किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकता है अपने कामकाज के सिलसिले में। हम उनके खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद हैं। कैमरामैन राशिद चांडियो के साथ पारस रियाज, करन न्यूज़, हैदराबाद। शींहं जी गजगोड़ वधीक ख़बरूं खां आगाह रहण लाइ सब्सक्राइब कंदा करन न्यूज़।